हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज लास्ट एपिसोड है प्रसाद की महिमा, कृष्ण प्रसाद की महिमा पर। तो आज एक प्रश्न से हम इस महिमा को शुरू करते हैं। दैट इज, प्रश्न ये है कि भगवान को हम जो प्रसाद ऑफर करते हैं, है ना, उसमें लस्ट ना आए, इसके लिए हम क्या करें? क्या कोई प्रश्न समझ में आया? हम जो भगवान को प्रसाद ऑफर करते हैं, भोग ऑफर करते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर लस्ट ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसको, जिसका आंसर देते देते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं प्रसाद की महिमा गान भी कर रहा हूं और आपको इसका आंसर भी दे रहा हूं। ठीक है, हमें प्रसाद जब हम ऑफर करते हैं तो हमारे अंदर उस प्रसाद को खाने की लस्ट क्यों आती है, प्रसाद को खाने की इच्छा क्यों आती है? क्योंकि हम भगवान को क्या चाहिए वो ऑफर नहीं कर रहे होते, जो हमें खाना है हम वो ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह उठा, उसके मन में आया कि आज तो पोहा बने, मस्त मजा आ जाएगा, है ना, तो उसने आज क्या किया, पोहा बनाने के लिए शुरू कर दिया, है ना। और उसको ये लग रहा है कि मेरे अंदर जो हृदय में आज तो पोहा बनेगा तो मस्त मजा आ जाएगा, ये शायद भगवान ने विचार डाले हैं, शायद भगवान पोहा खाना चाहते हैं। देखा उसने अपने लक्ष्य को कैसे भक्ति पर थोप दिया, है ना। क्या ये भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। सो इस प्रकार से हम जो हम खाना चाहते हैं हम उसको भगवान को ऑफर करते हैं। इसीलिए जब भी हम भोग ऑफर कर रहे होते हैं या भोग को बना रहे होते हैं, तभी हमारे हृदय में उसको खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जैसे हमारे मन में उसको खाने की इच्छा जागृत हो जाती है, तब वो जो भोग है वो कभी प्रसाद नहीं बन पाता, क्योंकि आपने उसको मन से चख लिया। जिस चीज को आपने चख लिया है उसको भगवान स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि झूठा है वो। हम भगवान को झूठा नहीं खिला सकते, तो भगवान उस चीज को स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए वो भोग प्रसाद ही नहीं बन पाता, तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, है ना। सो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम जो भोग लगा रहे हैं या भोग बना रहे हैं उसको देखने के वक्त हमें लस्ट ना आए। तब प्रश्न आता है कि तो एग्जैक्टली करे तो करे क्या, है ना। क्योंकि अगर वो प्रसाद नहीं बन पाया तो हमें क्या क्या, हमें इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है ना। जो हमने भोग लगा रहे हैं, अगर वो एवरीडे प्रसाद नहीं बन रहा है तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको एक एक सत्य पता होना चाहिए भक्ति में। गलत रास्ते में आप कितना ज्यादा मेहनत करोगे, भक्ति में हो या भौतिकता में, आपको फायदे से ज्यादा डबल नुकसान होते जाएगा। अगर आप गलत रास्ते में भयंकर मेहनत कर रहे हैं, आप उतने ही तेजी से नीचे गिरोगे। और अगर आप सही रास्ते में मेहनत नहीं कर रहे हैं, स्लो हैं, लेजी हैं, और आप अगर सही रास्ते में हैं, आपका फॉर्डन नहीं होगा। अगर आप गलत रास्ते में डबल ट्रिपल मेहनत करने लगे, इससे आप सही रास्ते में कभी नहीं आ सकते, आप गलत रास्ते से जा जाके सीधे नरक में गिरोगे। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति हर दिन जो उसको खाने की इच्छा है, जो उसके अंदर तलब है खाने की, जो उसके अंदर लस्ट है किसी वस्तु को खाने की, अगर वो व्यक्ति उसी लस्ट भरे विचारों से भगवान को भोग लगाएगा, तो इसके नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि उसकी जो ब्रह्मचर्य है उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएगा। उसको लग रहा होगा कि मैं तो एवरीडे प्रसाद खा रहा हूँ, फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर रहा। हमारा 90% जो ब्रह्मचर्य है वो हमारे जीव पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा 90% जो ब्रह्मचर्य है वो हमारे जीव पर निर्भर करती है कि आप जीव से जो वस्तु डालते हैं। जैसे अगर आपको स्वीट खाने की बहुत इच्छा है, स्वीट जितना ज्यादा खाओगे उतना कामुकता बढ़ती है। और स्वीट खाने की इच्छा किसको आ रही है? जीव को। जितना आपको मसाले युक्त खाना खाने की इच्छा हो रही है, जितना मसाला ज्यादा खाओगे उतना लस्ट बढ़ता है। लेकिन मसाला खाने की इच्छा किसको हो रही है? जीव को। पैर लहसुन से
खाना और टेस्टी बन जाता है। टेस्टी खाना खाने की इच्छा किसको हो रही है? जीभ को। पनीर, है ना, और अलग अलग चीजें जो कि बहुत टेस्टी हैं, इनको खाने की इच्छा किसको हो रही है? जीभ को। इन सब से कामुकता बढ़ती है। तो हमारा 90% ब्रह्मचर्य जो है जीभ पर निर्भर करता है। अगर हम अपने जीभ को कंट्रोल कर ले, हम ब्रह्मचर्य अपने आप कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप एवरीडे जो आपको पसंद है, जिसको खाने की मेरे अंदर तलब है, अगर आप इसको भगवान को भोग लगाओगे, जैसे मैंने कहा है भक्ति और भौतिकता में जितना आप गलत रास्ते में डबल एफर्ट करोगे, ट्रिपल एफर्ट करोगे, उतना ही तेजी से आप नीचे गिरोगे। सही रास्ते में आप लेजी बन जाओ, चलेगा, आप गिरोगे नहीं। गलत रास्ते में अगर आप मेहनत करने लगे, गारंटीड फॉल डाउन है, आपका ब्रह्मचर्य सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप हर दिन उस चीज को ऑफर कर रहे हैं भगवान को जो आप खुद खाना चाहते हैं, और बनाने के वक्त, भोग लगाने के वक्त आपने उसको मन से खा लिया है, गारंटीड आपका ब्रह्मचर्य कभी पालन नहीं होगा। अनेकों इस्कॉन के डिवोटीज हमें आंसर प्रश्न करते हैं कि हम तो रोज प्रसाद खाते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, फिर भी हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सर, ये गलती हो रही है आपके। प्रसाद को आप मन से खा रहे हैं, है ना, वासना से प्रसाद बना रहे हैं, बहुत डेंजरस। दूसरा मैंने कहा क्या, अगर आप इस तरीके से ही प्रसाद खा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो कि आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा और आप फॉल डाउन के रास्ते में होंगे, तो आपका भक्ति पर से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। ये भक्ति तो काम नहीं कर रहा है यार, कुछ और कर लेते हैं, ऐसे भावनाएं आना शुरू हो जाएगा आपके मन में। इसलिए ये अल्ट्रा जरूरी है कि हम ये जो कामुकता है हमारे हृदय में भगवान को भोग लगाने के वक्त, कि आज तो रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है यार, है ना, चलो इसी को भगवान को भोग लगाते हैं, खा लेते हैं, है ना, इससे और डबल फॉल डाउन हो गई आपकी। ठीक है। लेकिन अगर हम सही भावना के साथ ऑफर करें तो क्या होगा? आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा। जैसे मैंने बोला 90% हमारा ब्रह्मचर्य हमारे जीभ पर निर्भर करता है ना? तो अगर आप सही मानसिकता के साथ भगवान को ऑफर करें तो आपका ब्रह्मचर्य जबरदस्त तरीके से पालन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति में और मन लगेगा, भक्ति में और मन लगेगा तो भक्ति में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, रियलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा, तो भक्ति में आनंद आनी शुरू हो जाएगी, तो भक्ति का स्पीड बढ़ जाएगी। जिस भी चीज में आप आनंद अनुभव कर रहे हैं उस चीज में आप बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। तो ये जानना अल्ट्रा जरूरी है कि हम जो ऑफर करते हैं उसमें हमारा मन ना लगे, क्योंकि हमें इतने सारे फायदा मिलने वाला है ना। इसका तरीका क्या है कि हम जो भोग लगाएं या जब हम ऑफर कर रहे हो तब हमें उसको खाने की इच्छा ना हो, मन में भी इच्छा ना हो। कैसे? क्योंकि 90% जो जनता है जो उनको खाना ही होती है वही ऑफर करते हैं। एक्चुअली एक बार हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु गोपियों की रास लीला के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि गोपियों का जो प्रेम है वो दिखता वासना है, वो दिखता काम है, लेकिन एक्चुअली प्रेम है। लेकिन जो हमारी प्रेम है वो दिखती प्रेम है लेकिन है वासना। जैसे हम भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान आपके लिए हमने आज छोले भटूरे बनाए हैं, लोगों को तो लग रहा है भाई क्या भगवान को छोले भटूरे, है ना, क्या जबरदस्त खाना ऑफर कर रहे हैं यार, बढ़िया है ना। लेकिन सच्चाई जानो ना, उसको खाना था छोले भटूरे, उसको खाना था, और एक प्रथा सी हो गई है, और एक इस्कॉन का नियम है भगवान को ऑफर करके खाओ, तो भगवान को ऑफर करके खा लिया हमने। तो ये क्या है? भक्ति की तरह दिखने वाला काम वासना। लेकिन जो गोपियां कर रहे हैं वो दिख तो रहा है क्या? वासना। कि गोपियां कामुक व्यक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण से आसक्त हो रहे हैं उनके रूप की वजह से, लेकिन एक्चुअली है प्रेम, क्योंकि उससे भगवान को बहुत आनंद मिल रही है। जब हम भगवान को कुछ भोग ऑफर करते हैं, भगवान आपके लिए हमने आज पनीर बिरयानी बनाई है, बिना प्याज लहसुन डाले, है ना,
तो इसको पनीर बिरयानी खाना था, इसने ऑफर कर दिया। भगवान जब देखते हैं कि अंदर का इंटेंशन काम वासना है, ऊपर दिखा रहा है भक्ति, वेस्ट कैरेक्टर है ना, भगवान ऐसे चीज को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसको मैं स्वीकार करता हूं अगर कोई मुझसे प्रेम और भक्ति से ऑफर करता है। वासना से ऑफर करता है तो हम स्वीकार नहीं करते इसको, है ना, दिखा तो रहा है भक्ति लेकिन है वासना, है ना। वासना से ऑफर करोगे कि प्रभु मुझे खाना था इसलिए आपको ऑफर कर रहा हूं, तो भगवान स्वीकार नहीं करते ऐसे, है ना। प्रेम और भक्ति से ऑफर करना चाहिए। तो अब वही तो प्रश्न है, प्रभु आपने 10 मिनट ले लिए इस बात को समझाने के लिए, है ना, कि हाँ हम समझ गए, हम एक नंबर के कामुक हैं, खाना खाने के लिए हम राक्षस हो गए हैं, चलो समझ लिए, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना। सॉल्यूशन भी हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु ही देते हैं। क्या, जिस दिन आपको जो चीज खाने की अल्ट्रा क्रेविंग आ रही है उस चीज को उस दिन ऑफर मत करो। जो चीज खाने की आपके अंदर अल्ट्रा क्रेविंग आ रही है उस दिन उस चीज को ऑफर मत करो, कोई दूसरा चीज बनाओ और उसको ऑफर करो, क्योंकि वो दूसरा चीज के लिए आपके मन में वासना नहीं है, है ना। तो उसको आप प्रेम पूर्वक ऑफर कर सकते हैं। जैसे जो माता पिता अपने बच्चे से अटैच नहीं होते, वही माता पिता अपने बच्चों को ब्रह्मचारी के रूप में भेज पाते हैं टेंपल में, है ना। बाकी इस्कॉन में जो गृहस्थ भक्त भी हैं वे तक अपने बच्चों से इतने अटैच होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि अपने बच्चों को वे ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं भेज सकते, है ना, है ना। मैं इस्कॉन के जितने भी गृहस्थ भक्त हैं जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इतना भक्ति कर रहे हैं, है ना, आप इतना भक्ति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, पिछले 20 साल 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ, क्या आपके अंदर हिम्मत है अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम भेजने के लिए, एज ब्रह्मचर्य फुल टाइम, अंदर हिम्मत है आपकी? नहीं है ना। इस तरीके से जिस भी चीज के लिए आपके अंदर आसक्ति है, आकर्षण है, आप उसको भगवान की सेवा में लगा ही नहीं सकते। तो जो चीज आपको खाने की तीव्र इच्छा हो रही है ना, जिस दिन आज दिन आपको, आज तो प्रभु छोले भटूरे मिल जाते तो मजा ही आ जाता, है ना, अगर ऐसी इच्छा हो रही है उस दिन छोले भटूरे नहीं बनाने का, उस दिन कुछ और बनाने का, और उस चीज के लिए आसक्ति नहीं है तो उसको हम ऑफर किया जा सकता है ना। जब हम डिटैच्ड होते हैं, जैसे अगर कोई पत्नी डिटैच्ड है अपने पत्नी से, तो अपने पति को सन्यास आश्रम में भेजने के लिए वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है। जो श्रीला प्रभात जी के एक शिष्य थे, उन्होंने सन्यास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने बोला आपकी पत्नी तो भक्त है, आपको सन्यास लेने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला मैं आपके प्रचार आंदोलन में हेल्प करना चाहता हूँ प्रभुपाद। तो उन्होंने उनकी पत्नी को बुलाया और उनसे पूछना कहा, ये व्यक्ति प्रचार करना चाहता है, मुझे हेल्प करना चाहता है, क्या तुम्हारी अनुमति है। उनकी पत्नी ने कहा कि क्या आपको इससे खुशी मिलेगी प्रभुपाद कि ये व्यक्ति आपसे सन्यास ले ले और भक्ति करे। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ बिल्कुल खुशी तो होगी कि सन्यासी बहुत कम है इस्कॉन में, अगर ये सन्यासी बन गया और वर्ल्ड में टूर करते हुए प्रचार करा तो कितने लोगों का उद्धार होगा। प्रभुपाद आपके लिए कुछ भी ले लो इसको, है ना। डिटैच्ड पत्नी थी, अपने पति को सेवा में लगा पाई गुरु के। तो वो चाहे पत्नी हो, वो चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, आप तब तक अपने बच्चों को, अपने पति को, किसी को भी भगवान की सेवा में तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको उस चीज के लिए डिटैचमेंट ना हो, है ना। अगर आपको संसार से अटैचमेंट है तो संसार को भगवान सेवा में नहीं लगा सकते। अगर आपको अपने घर से अटैचमेंट है, आप अपने घर को भगवान सेवा में नहीं लगा सकते। आपको जिस भी चीज से अटैचमेंट है आप उसको भगवान सेवा में नहीं लगा सकते, आपको मन ही नहीं करेगा। भगवान सेवा में लगाने का मतलब क्या है, अपने जीवन से उसको निकाल देना, है ना। अब वो आपका नहीं है, अब भगवान का है। तो ये हिम्मत नहीं आती जो लोग आसक्त होते हैं, लेकिन जो लोग डिटैच्ड हैं वही व्यक्ति
अपने संसार को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। तो अगर आप खाने से आसक्त हैं, है ना, प्रभु छोले भटूरे मिल जाए, मतलब आसक्ति है आपको छोले भटूरे से, तो उस दिन छोले भटूरे हम ऑफर नहीं करेंगे। और जो चीज हम ऑफर करेंगे, है ना, वो टेस्टी बनाएंगे और उसके लिए कोई आसक्ति नहीं है, तो वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और वो ऑफर करने के वक्त और बनाने के वक्त आपके हृदय में वासना नहीं जगेगी। तो इस तरीके से आप जो ऑफर करेंगे वो प्रसाद बनेगा, और प्रसाद खाने की वजह से आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा। क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसी वस्तु खाते हैं जिसके लिए आपकी तीव्र आसक्ति है, उस वस्तु की वजह से आपका फलन होता है ब्रह्मचर्य में। 90% ब्रह्मचर्य हमारी जीभ पर निर्भर है। तो आप कुछ ऐसी वस्तु पा रहे हैं प्रसाद के रूप में जिसके लिए आपके अंदर आसक्ति नहीं थी, तो आप उस प्रसाद को भी ऑनर कर सकते हैं। जितने भी लोग, जैसे अनेकों लोग इस्कॉन में ही अनेक लोग क्या करते हैं कि वो सोच रहे होते हैं क्लास के दौरान कि आज क्या बना होगा प्रसाद में। कुछ तो लोग डिस्कशन, मैंने खुद देखा है, डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आज अगर पूरी बन चुका होगा ना, मजा आ जाएगा, है ना। और देखा आज पूरी बना था, और उस दिन मैंने देखा उस भक्त की हैवानियत, क्या ढगर ढगर पूरी मार रहा था उस दिन। तो क्या अगर हम प्रसाद को भोगने की इच्छा से प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद बनेगा वो? जैसे मैंने क्या बोला है पिछले वीडियो में, अगर किसी वजह से ऑफरिंग सही से ना हुआ हो, अगर किसी वजह से खाना कुक सही से ना हुआ हो, मटेरियल इकट्ठा सही से ना हुआ हो, लेकिन प्रसाद पाने वाले की अगर मनुष्य जो मनस्थिति है, अगर वो सेवा करने की है, देनो प्रसाद बनता है। नहीं तो वो भोग ही रहता है ना। चाहे ऊपर के 3 स्टेज अच्छे से क्लियर हो चुके हो, तो अगर आपके मन में पूरी खाने की इच्छा थी और वही दिन पूरी बन गया, देन आप प्रसाद नहीं खा रहे, आप खाना ही खा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का प्रसाद खाने से भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रसाद ही खाएं एवरीडे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी वस्तु जिसके लिए आपके मन में आज क्रेविंग नहीं है, ऐसे वस्तु को ऑफर करिए। तो ऐसे वस्तु पाने के वक्त भी आपके मन में एक सम्मान होगी कि हे कृष्णा, आप कितने कृपालु हैं कि आपकी वजह से आज मुझे खाना मिल रही है। और थैंक यू टू ऋषिकेश प्रभु ऑल्सो, जिन्होंने मुझे ट्रिक बताया, नहीं तो मैं हर दिन काम वासना ही दिखा रहा था आपको, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। तो हमने 5 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए प्रसाद की महिमा पे, और आज हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हम जो भोग ऑफर करते हैं या जो भोग बना रहे हैं, उसके वक्त हमें जो काम वासना आती है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। और एक काम वासना सच में भक्ति नहीं है, और एक काम वासना ना लाते हुए अगर हम भगवान को ऑफर करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, है ना। जो भगवान को ऑफर करके जो प्रसाद पाते हैं, ये बहुत पावरफुल वस्तु है ना। लेकिन हम इतना पावरफुल वस्तु हमारे हाथ में होकर भी हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। मतलब क्या है, हमारे एटीट्यूड में गड़बड़ है ना। तो ऐसे जब हम लेक्चर सुनते हैं, ऐसे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे एटीट्यूड में हमें क्या चेंज लाना है ना। सो आई होप आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाओगे इस ऑडियो को सुनने के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।